जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ औरंगजेब सोहरवर्दी माइंड ग्रूमर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। आज का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग्स, लोगों को पहचानने और समझने की सलाहियत। हमारी जाती जिंदगी हो या कैरियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हम ज्यादातर मुश्किलात में घिरे रहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के लोगों को उनकी शख्सियत, उनकी ख्यालात, उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझे बगैर हम उनसे डील करते हैं, जाती जिंदगी में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। प्रोफेशनल लाइफ में खास तौर पे हमारा वास्ता एम्प्लॉयज से है, वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। स्टेक होल्डर्स से है, ह्यूमन बीइंग्स हैं। कस्टमर से है, वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। लिहाजा इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस कि जाती जिंदगी में भी अगर ये आदत बन जाए, ये क्वालिटी डेवलप कर ली जाए और प्रोफेशनल लाइफ में इसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत आसानियां पैदा हो सकती हैं, बहुत सारी मुश्किल सिचुएशंस में से निकला जा सकता है। बात अगर की जाए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की, तो उसमें सबसे पहले उसकी शख्सियत है। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के मजमूए को पर्सनालिटी या शख्सियत कहते हैं। उसमें अगर आपका पर्सोना, आपका आउटर जो इमेज है, आपका लिबास, आपकी चाल ढाल, वो भी अगर शामिल हो जाए तो वो उसका पार्ट बन जाता है। साइकोलॉजी में भी इस पे बहुत रिसर्च हुई। साइकोलॉजी में बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट डेवलप किए गए पर्सनालिटी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक साइंटिफिक प्रोसेस के तहत। बिग 5 टाइप ऑफ पर्सनालिटीज जो है वो बहुत मशहूर है, जिसमें ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, एग्रीबलनेस है, कंसेंशियसनेस है, एक्सट्रोवर्जन है और न्यूरोटिसिज्म है। ये 5 मेन टाइप्स पर्सनालिटी की बनाई गई ताकि इनके बेसिस पे जज किया जा सके पर्सनालिटी को। इसके अलावा और जो बहुत एक अच्छा काम हुआ पर्सनालिटी को साइंटिफिक तरीके से समझने के लिए, वो किया एल्सी बैंडेक्ट ने और रॉल्फ पेन ने। इसमें उनकी किताब हाउ टू एनालाइज पीपल में उन्होंने और ज्यादा एलैबोरेट किया इन्हीं बिग 5 पर्सनालिटीज को, और उन्होंने इसको नाम दिया द एंजॉयर, द थ्रिलर, द वर्कर, द स्टेयर एंड द थिंकर। अब ये तो था एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसको पढ़ने से, इसको चेक रखने से, ऑब्जर्व करने से एक नॉलेज डेवलप होता है, आपको लोगों को समझने में मदद मिलती है। लेकिन अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें रोजमर्रा जिंदगी के मुताबिक, तो अगर आप किसी भी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, वहां पे आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, बाकी रिलेटिव्स हैं, उनकी शख्सियात को समझना, और खास तौर पे जैसा मैंने कहा अपने कैरियर में अगर आप स्टेक होल्डर्स से डील कर रहे हैं, अपने वेंडर्स से, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स से, या अपने कस्टमर्स से डील कर रहे हैं, या अपने कोलीग से, अपने सीनियर सुपरवाइजर से, मैनेजर से, चीफ एग्जीक्यूटिव से, अपने सबॉर्डिनेट से, तो उसमें उनकी पर्सनालिटी को समझना और उसके बेस पे उनके साथ अपना रवैया और मुख्तलिफ पॉलिसीज रखना बहुत कारआमद साबित हो सकता है। तो बात अगर हम करें साइंटिफिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस की, तो उसकी डायमेंशंस भी मैंने आपके सामने रखी। लेकिन अगर डे टू डे लाइफ की, रोजाना की बात की जाए, तो उसमें इंसानों को ऑब्जर्व करने की सलाहियत, उनकी चाल ढाल, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, बोलने का अंदाज, वोकैबुलरी का यूज, बोलने की स्पीड, ये सब काउंट करते हैं। पर्सनालिटी एनालिसिस में राइटिंग का भी एक एस्पेक्ट है कि आप सिग्नेचर्स के जरिए, राइटिंग के जरिए भी पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं। ग्रेफोलॉजी उस फन का नाम है।
तो आपने भी अगर अपनी पर्सनल लाइफ में भी या और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ज्यादा बेहतर अंदाज में उसको टैकल करना है, कामयाब होना है, तो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन एनालिसिस पे बहुत ज्यादा सोच विचार और काम करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात ये गॉड गिफ्टेड सलाहियत भी होती है। कई लोगों में बगैर कुछ चीज़ों को पढ़े, साइंटिफिक प्रोसेस को डिस्कस किए, पर्सनैलिटी टाइप्स को एनालाइज किए बगैर, उनमें एक खुदादाद सलाहियत होती है लोगों को ऑब्जर्व करने की, उनको जज करने की और उसके बेस पे पता चलाने की ये किस तरह की शख्सियत है। तो अगर आप में ऐसी खुदादाद सलाहियत है तो आप इसको और डेवलप करें इस नॉलेज के ज़रिए। अपनी ऑब्जर्वेशन जो ह्यूमन्स के बारे में है उसको और इम्प्रूव करें, ज़्यादा गौर फिक्र करें, एनालिसिस करें, तो आपकी ये सलाहियत और निखर के सामने आएगी। चाहे कैरियर में जूनियर लेवल हो या चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल हो, हर एक को इसकी जरूरत है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ह्यूमन ऑब्जर्वेशन से यह काम शुरू होता है। आप अपने कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, कस्टमर्स के बॉडी लैंग्वेज से, उनकी पर्सनालिटी से, उनके बाइंग पैटर्न्स से पता चलता है उनकी शख्सियत का, डूज एंड डोंट्स का, लाइक्स का, डिसलाइक्स का। और कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस जो है वो आपको एक साइंटिफिक मार्केटिंग का एक प्रोसेस भी आपको देता है। इसके बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस के, और अब तो कस्टमर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए इवन न्यूरो मार्केटिंग जो है उस पर बहुत काम हो चुका है। आपके खरीदारी के वक्त, सोचते वक्त कंज्यूमर्स का क्या बिहेवियरल पैटर्न है, क्या उसकी सोच का अंदाज है। इसी तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज को डील कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट के लोगों को डील कर रहे हैं। अपने डिपार्टमेंट में हर एक एम्प्लॉय जो आपके साथ काम कर रहा है, जिसके साथ आप रोजाना 8-10 घंटे गुजारते हैं, उसके बिहेवियर के पैटर्न को समझना, उसकी शख्सियत की वीकनेसेस को, प्लस पॉइंट्स को समझना, उसकी बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर से अंदाजा लगाना कि ये कैसे बिहेव करेगा या करेगी और इसकी क्या बैक ऑफ द माइंड चीजें चल रही हैं, इससे भी बहुत मदद मिल सकती है। इसी तरीके से खास तौर पे मैनेजर्स के साथ डील करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैनेजर्स की पर्सनालिटी को समझना, उनके बिहेवियरल पैटर्न को समझना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप ऑब्जर्व करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, तब ये जो साइंटिफिक साइकोलॉजिकल नॉलेज है, जो पर्सनालिटी टाइप्स और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया, ये आपके मजीद काम आ सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, क्योंकि उनमें सलाहियत होती है कि वो आई बॉल की मूवमेंट से, आईब्रोज की मूवमेंट से, चलने से, खड़े होने के अंदाज से, जुमले से वो अंदाजा लगा लेते हैं कि ही और शी इज अप टू व्हाट। और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो डे टू डे लाइफ को मैनेज करने में, प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में, डिसीजन मेकिंग में बहुत काम आती है। सो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, पीपल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। और जैसा मैंने आपको इसका एक सादा सा फ्रेमवर्क दिया, इस पे आज से ही आप अगर प्रैक्टिस शुरू करें तो रोजाना बढ़ते हुए दिनों में और अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ इसमें मजीद रिफाइनमेंट आएगी, मजीद चीजें सीखने को मिलेंगी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड पीपल। और ये कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस बनी हुई हैं, और उसमें बहुत सारी रीजंस में से वन ऑफ द रीजन इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इससे जो अगला नुकसान होता है वो ये कि हम लैक ऑफ पर्सनालिटी अंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत टाइम पे गलत रिएक्ट कर जाते हैं या किसी भी शख्स को गलत तरीके से डील कर जाते हैं। दूसरा इसका जो मेन इफेक्ट है वो एम्पैथी पे पड़ता है। आप ह्यूमंस को एनालाइज किए बगैर, अंडरस्टैंड किए बगैर उनसे एम्पैथी जनरेट नहीं कर सकते, जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट। सो ह्यूमन पर्सनालिटी अंडरस्टैंडिंग की मजीद डायमेंशंस के साथ मैं वीडियोस लेके आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।